राम और मीरा शहर में किराए पर रहते थे। राम, ऐसे घर बैठे कब तक चलेगा? जो भी जमा पूंजी थी वो हम घर बैठे बैठे खा लेंगे तो उसके बाद क्या करेंगे? अब तुम ही बताओ मीरा, मैं क्या करूं? अखबार में जहां भी नौकरी के इश्तिहार देखता हूं, इंटरव्यू देने चला जाता हूं। हर जगह कंप्यूटर पर काम करने वाले लोग ही रखे जा रहे हैं। मकान मालिक ने भी सिर्फ 1 और महीने का समय दिया है, फिर हम कहाँ जाएंगे? अगले महीने से तो राशन भी उधार ही लाना पड़ेगा। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। थोड़ा बहुत या छोटा मोटा काम भी मिल जाए तो समस्या हल हो। फिर राम अपने एक जान पहचान वाले के पास जाता है। उसकी एक बड़ी सी मिठाई की दुकान होती है। अरे राम, बड़े दिनों बाद आए, बताओ क्या क्या पैक कर दूं भाभी जी के लिए? अरे समीर जी, मिठाई खाने के दिन अभी गए हमारे। अभी तो 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से हो पा रही है। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया? अब क्या बताऊं, मेरी नौकरी छूट गई थी और दूसरी नौकरी के लिए हाथ पैर मार रहा हूँ, पर कोई जुगाड़ नहीं बैठ पा रहा। क्या क्या काम कर लेते हो? भैया, अभी तो जो भी मिल जाए, छोटा मोटा कुछ मिलेगा तो भी कर लूंगा। बस इतना हो जाए कि मकान का किराया और राशन पानी, उतना ही बहुत होगा। समीर को राम की दशा पर तरस आ जाता है। अच्छा ये बताओ, जलेबियां सेक सकते हो? जरूर भाई जी, आप एक बार बता देना बस, उसके बाद आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर कल से आ जाओ। दुकान सुबह 8 बजे खुलती है, तो पहुंच जाना समय से। राम को ये सुनकर बहुत सुकून मिलता है। वो दौड़े दौड़े घर आता है और मीरा को बताता है, शुक्र है कुछ काम तो मिला, कम से कम हमें भूखा तो नहीं मरना पड़ेगा। तुम एक काम करना, कल समीर भाई जी से कुछ एडवांस के लिए बात करना, जिससे हम मकान मालिक को कुछ पैसे दे सके तो हमारा समय भी बढ़ सकेगा। ठीक है। फिर अगली सुबह राम समय से दुकान पर पहुंचता है। ठीक है भैया, मैं कर लूंगा। अब राम जलेबियां बना रहा होता है, तभी एक औरत आती है। जी बहन जी, कितनी तौल दूं? 1 किलो दे दो, और सुनो, करारी देना। बिल्कुल बहन जी, इतनी स्वादिष्ट जलेबियां हैं कि एक बार खाओगी बार बार लेने आओगे। राम उसे 1 किलो जलेबी तौल कर दे देता है। घर जाकर वो औरत अपने परिवार के साथ जलेबियां खाने बैठती है। अरे बच्चों, ये देखो, गर्मा गर्म मीठी मीठी जलेबी। उसके दोनों बच्चे जलेबी खाने लगते हैं। तभी अचानक बच्चों का सर दुखने लगता है। मम्मी, मम्मी, सर दर्द हो रहा है। अरे, अचानक से तुम दोनों को क्या हो गया? पता नहीं मम्मा, बहुत दर्द हो रहा है, कुछ करो ना। लगता है इन जलेबियों में कोई दिक्कत है। जरा मैं खाकर देखूं कि बच्चों को क्या दिक्कत आ रही है। जैसे ही औरत जलेबी खाती है, उसे भी जोरों का सर दर्द होता है और उसकी और दोनों बच्चों की मौत हो जाती है। औरत बिना समय मौत की वजह से चुड़ैल बन जाती है। फिर वो अपने बच्चों को मरा हुआ देखती है तो दुखी होती है। ऐसा पता नहीं क्या खिला दिया इस जलेबी में, मेरे कितने प्यारे बच्चे थे। फिर वो अपनी लाश पड़ी देखती है। ये तो मैं हूँ, मेरा शरीर भी यहीं पड़ा है। चुड़ैल अपना चेहरा छू कर देखने लगती है। मतलब मैं भी मर चुकी हूँ। चुड़ैल गुस्से में आ जाती है। जिसने भी ये कांड किया है उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, सबक तो सिखा कर ही दम लूंगी। चुड़ैल बदले की आग में निकल पड़ती है। मैं और मेरे मासूम बच्चे इन जहरीली जलेबियों की वजह से मरे हैं, इसका भुगतान तो सबको भुगतना ही पड़ेगा। वो एक जलेबी बनाने वाली मशीन खरीद लाती है और जलेबी बनाना शुरू करती है। पर वो जो रास्ता निकालती है अपना बदला लेने के लिए और जलेबी बनाने के लिए, वो एकदम खतरनाक था। चुड़ैल रात को शिकार पर निकली। अब जब मैं चुड़ैल बन चुकी हूँ तो इंसानियत कैसी? वैसे भी भूत चुड़ैल रहम नहीं खाते, सिर्फ खून के प्यासे होते हैं और मुझे भी अब खून ही चाहिए, इंसानी खून। खून की तलाश में चुड़ैल गलियों में भटकना शुरू कर देती है। तभी उसे किसी के आने की आहट सुनाई पड़ती है। ओ मेरे सपनों की रानी, कब आएगी तू? आई रुत मस्तानी, कब आएगी तू? बीती जाए ये जवानी, कब आएगी तू? चलिया ओ चलिया, हे हे, मेरे सपनों की रानी, कब आएगी तू? राहगीर ऐसे ही गाना गाता हुआ चलता जा रहा था। तभी उसे बीच रोड में कोई औरत बैठी हुई दिखाई देती है। इतनी रात को ये कौन है रोड पर? कहीं यही तो मेरे सपनों की रानी नहीं है? तो यहाँ मेरा ही इंतजार कर रही है। क्यों ना
इसे मैं अपने साथ ले चलूं। अरे ओ परम सुंदरी, जरा मुखड़ा तो दिखाओ अपना, जरा मैं भी तो देखूं मेरे सपनों की रानी को। अरे पलट तो सही। राहगीर जैसे ही उस औरत की तरफ अपना मुंह घुमाता है 4 कदम पीछे आ जाता है। अरे बाप रे, इतनी भयानक शक्ल, ये मेरे सपनों की रानी, इतनी भयानक कैसे? मैं बताती हूँ, क्योंकि मैं तेरे सपनों की रानी नहीं, हकीकत की चुड़ैल हूँ, और अब इस चुड़ैल का शिकार बनेगा तू। अरे मेरी माँ, मुझसे गलती हो गई, जाने दे मुझे, जाने दे। चुड़ैल उसकी एक नहीं सुनती और उसे उठाकर घर ले आती है। अब तू देखेगा अपनी मौत का तमाशा अपनी आंखों से। और उसे जलेबी बनाने वाली मशीन में डालकर जलेबियां बना देती है। जलेबी। स्वादिष्ट खून भरी जलेबी। अब से सब लोग यही जलेबी खाएंगे। अगले दिन चुड़ैल भेष बदलकर ठेले पर जलेबियां बेचने लगती है। जलेबी ले लो, स्वादिष्ट जलेबियां, एक बार खाओ बार बार आओ, पहले आओ डिस्काउंट पाओ, आओ आओ जलेबियां खाओ, जलेबी ले लो जलेबी। अरे ओ जलेबी वाली, जरा 1 पाव जलेबियां तो दियो। हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी तौल देती हूँ, एक बार खाओगी बार बार आओगी। मुनमुन जलेबियां तुलवा कर खाने लगती है। खाते खाते उसका सर दर्द होने लगता है और देखते ही देखते वो बेहोश हो जाती है। चुड़ैल मौका देखकर मुनमुन को ठेले के नीचे बांधकर घर ले आती है। अब देख मैं कैसे तेरी जलेबियां निकालती हूँ। चुड़ैल उसे भी उठाकर मशीन में डालती है और जलेबियां बना देती है। फिर अगले दिन फिर से ठेले पर जलेबियां बेचने निकल पड़ती है। जलेबी ले लो जलेबी, गर्मा गर्म जलेबी ले लो। एक अंकल अपनी बीवी के साथ वहाँ से निकल रहे थे। अजी घुमाने के नाम पर बस पैदल चलाते रहते हो, कभी कुछ खिला भी दिया करो। अरे बाहर की चीज सुरक्षित नहीं होती और ना ही सेहत के लिए अच्छी होती है। रहने दो, ये सब तुम्हारे पैसे बचाने की तरकीब है। हमेशा ही ऐसे बहला फुसलाकर मुझे वापस घर ले जाते हो। मुझे नहीं पता, आज मुझे कुछ खिलाओ। जलेबी वाली उन दोनों को आपस में झगड़ते हुए देख रही थी। अरे खाना ही है तो गर्मा गर्म जलेबी खाओ ना। हाँ हाँ मुझे जलेबियाँ खानी है। अरे बकवास होगी तभी इतनी जिद कर रही है ये औरत इन्हें खरीदने के लिए। बकवास हो या अच्छी हो, मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे यही खानी है। अपनी बीवी के गुस्से के आगे उसे झुकना ही पड़ता है और कंजूस पति आखिरकार पैसे निकाल ही लेता है जलेबियों के लिए। ठीक है, 10 रुपए की जलेबी दे दो इसे। क्या बस 10 रुपए की? इतनी सस्ती चीज तो आजकल बच्चे भी नहीं खाते। ये तो फिर भी आपकी बीवी है। मजाक उड़ाते हुए जलेबी वाली उसे एक प्लेट में जलेबी रख कर देती है। जलेबी खाते ही वो औरत बेहोशी की हालत में आने लगती है। अरे भैया आप भी तो खाओ ना जलेबियाँ, अब पैसे खर्च किए ही हैं तो स्वाद भी ले लो। ना ना ना, रहने दे, तू अपने काम से मतलब रख, मुझे ज्यादा नसीहत मत दे। ऐसे तो ये जान जाएगा कि जलेबियों में कुछ गड़बड़ है, तभी इसकी बीवी बेहोश हो रही है। कुछ तो करना पड़ेगा मुझे। जलेबी वाली अपने जादू से उस आदमी को भी बेहोश कर देती है। फिर इससे पहले कि कोई उन्हें देखे वो उन दोनों को बंदी बनाकर ले जाती है और उनकी मशीन में डालकर जलेबियां बना देती है। ऐसे खुलेआम खुद जलेबी बेचना खतरे से खाली नहीं है। आज तो बाल बाल बच गई मैं, पर रोज नहीं बच पाऊंगी। कोई और जुगाड़ बिठाना पड़ेगा। अगले दिन से चुड़ैल इंसानों से बनाने वाली जलेबी दुकान पर बेचने निकलती है। क्यों ना मैं इन्हें किसी दुकान पर बेच दूं कम दाम में। कम पैसों के लालच में दुकानदार मुझसे खरीद भी लेंगे और मेरा बदला भी पूरा होता रहेगा। जब यही करना है तो क्यों ना जिसकी वजह से मेरा परिवार मरा उसी की दुकान से शुरुआत की जाए। सोच के वो समीर की दुकान पर जाती है। जलेबी वाली समीर से बात कर ही रही होती है कि राम की नजर दुकान में लगे आईने पर पड़ती है। अरे ये तो चुड़ैल है, पर जिस दिन इसने मुझसे जलेबियां खरीदी थी उस दिन की तो सारी जलेबियां फेंकी गई थी, क्योंकि उसमें छिपकली के गिरने से जलेबी जहरीली हो गई थी। ओहो, मतलब ये वही जलेबी खा के मर चुकी है। देखो, आपसे बनी बनाई जलेबी लेने से मेरी नौकरी चली जाएगी, पर इससे तुम्हारा फायदा होता है तो मैं नौकरी छोड़ने को तैयार हूँ। राम की बात सुनकर चुड़ैल को कुछ एहसास होता है।
शायद मुझे ये सब बंद कर देना चाहिए। बदले की भावना में मैं भूल ही गई थी कि मैं भी तो एक इंसान थी